नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 1 जून 2026 आज है मंडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल के दिन निफ्टी वीकली व्यू हमने पोस्ट किया था, थोड़ा सा लेट पोस्ट किया था, बट आई एम श्योर आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं देखा है देन यू आर मिसिंग आउट द एक्शन जो कि हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किया था। हम लोगों ने दोस्तों आपके लिए एक जोन बना करके दिया था और आपको ये भी बोला था कि उसको आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भी सिमिलरली रेप्लिकेट कर लें। Now I'm drawing it for you for a better understanding again. Now this is the zone which I created for Nifty 50 और इसको ऊपर के लेवल पर भी आपको जोन क्रिएट करना है एंड दैट इज़ हाउ आई डिड इट यस्टरडे। और अगर आप देखें तो निफ्टी 50 के लिए ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये क्रूशियल जोन है। और निफ्टी 50 अगर इसको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन कर देता है एट एनी गिवन डायरेक्शन, तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ेगा। सो फॉर निफ्टी 50 दिस वाज द लाइन विच आई ड्रू यस्टरडे। और अगर आप देखें तो निफ्टी 50 ने जैसे ही 23,500 के लेवल्स को ब्रीच किया, आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखाई पड़ा है। इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए I'll just take the 15 minutes chart and you'll be able to get the things better. इनफैक्ट अगर आप देखें तो 23,500 के आसपास निफ्टी 50 ने कुछ समय गुजारा, कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली जैसे उसे 23,500 के इस क्रूशियल जो लेवल है, जो जोन है, इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देयर वाज नो साइन ऑफ रिवर्सल एट ऑल एंड देयर वाज अ डायरेक्शनल मूव। निफ्टी 50 डे लो के आसपास क्लोज हुआ है। प्रिसाइजली बात करें आज के दिन के लेवल्स की, निफ्टी 50 क्लोज 165 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग हुई थी 23,400 के नीचे 23,382 पे। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 600 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 53,643। इनफैक्ट दोस्तों मॉर्निंग में हम लोगों ने 53,600 का पुट बाय किया था, बट उसने हमारा स्टॉप लॉस ईट अप कर लिया था, क्योंकि इसी तरह का डायरेक्शनल मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मार्केट स्टार्टेड टू कंसोलिडेट एट दैट वेरी लेवल। बट अल्टीमेटली अगर आप देखें तो मार्केट ने 53,600 नहीं बल्कि उसके और भी कहीं ज़्यादा नीचे के लेवल्स को टच किया था। तो मैंने मेंबर्स को बोला भी था कि दैट वी विल री एंटर ऑन दिस ट्रेड अगेन, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी कन्विंस्ड कि ये ट्रेड 53,600 आना ही आना है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो मार्केट में आपको एक स्टेबिलिटी दिखाई पड़ रही है, दैट इज स्टिल द टाइम देयर आर रिजल्ट्स के बाद आपको सेल ऑफ दिखाई पड़ेगा, और उसका सेल ऑफ का जो एक प्रीकर्सर है वो आपको दिखाई पड़ गया था बाय MSCI इंडेक्स सेलिंग। 20-21 हज़ार करोड़ की सेलिंग करना कोई छोटा मोटा सेल ऑफ नहीं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। गिफ्ट निफ्टी में 158 पॉइंट्स की गिरावट अभी सेकेंड ट्रेडिंग सेशन में भी दिखाई पड़ रही है, और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,308 पे। ग्लोबल मार्केट में भी कार्नेज है, कुल मिलाकर के माहौल काफ़ी नेगेटिव बना हुआ है। वहीं बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द डे मार्केट में चॉपीनेस थी। आई डू नॉट डिनाई, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मार्केट में चॉपीनेस नहीं थी, बट मार्केट वॉज ट्राइंग टू जज कि कौन लोग ट्रेड को लेकर के कॉन्फिडेंट है। बट अल्टीमेटली वंस इट ब्रोक द लेवल, उसके बाद आपको एक सॉलिड मोमेंटम दिखाई पड़ा। और बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो 900 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 2091। एक सब्सटैंशियल गैप है एडवांस और डिक्लाइन रेशो में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आज के दिन के अगर आप टॉप गेनर्स के बारे में बात करेंगे तो वो स्टॉक्स जो कि मार्केट के डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं, IT सेक्टर के स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, ये सारे के सारे टॉप गेनर्स थे। कोल इंडिया, JSW स्टील वर दी अदर टॉप गेनर्स। लूजर्स में HUL था। इनफैक्ट दोस्तों मुझसे अगर आप पूछें तो HUL, टाटा कंज्यूमर्स इस कैटेगरी में आने चाहिए, क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। बट यस, मार्केट में गिरावट इसलिए नहीं हो रही है कि मार्केट में डिफेंसिव स्टॉक्स हैं नहीं। मार्केट में गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे मार्केट को मालूम है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से स्क्रूड अप है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमी स्क्रूड अप होगी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफ़ी हद तक हैम्पर होगा, एंड दैट इज़ ए प्रिसाइज रीज़न कि आपको ये स्टॉक्स भी गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, मैक्स हेल्थ, ITC वर ऑल्सो अमंग द टॉप लूजर्स। अब दोस्तों श्रीराम फाइनेंस क्या है? श्रीराम फाइनेंस प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी है कंज्यूमरिज्म का, प्रॉक्सी है इंडिया की NBFC स्टोरी का। भाई सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमरिज्म कम होगा तो NBFCs का भी धंधा कम हो जाएगा।
वहीं आउट परफॉर्मर्स के बारे में बात रहे हैं तो आज के दिन इनफैक्ट लास्ट एक हफ्ते में जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है उसमें है टेक महिंद्रा 8.5% अप है, अडानी एंटरप्राइजेस, टीएमपीवी, कोल इंडिया, हिंडाल्को ये आउट परफॉर्मर्स है। टूटा कौन है, ओएनजीसी 9% डाउन, मैक्स हेल्थ 8% के आसपास डाउन है, आईटीसी, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ आर द अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट में एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है। सो एक ही स्टॉक था, द ओनली स्टॉक वेयर देयर वाज सम एक्यूमुलेशन, जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा था, उसमें था स्टॉक लाइक विप्रो। अब मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात रहे हैं जहाँ पर हाई रिस्क बेट्स हैं, तो उसमें स्टॉक्स लाइक जेपी पावर 14% डाउन था, फिन केबल was 13% down, RHIM, Inox Wind, JM Financial were also among the top losers। देखो जिसके वीक रिजल्ट्स है वहाँ तो मार्केट छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। गेनर्स कौन थे, आज के दिन की गिरावट के बावजूद PTCIL was 14% अप, NSL दैट इज NMDC स्टील was 13% अप, सारेगामा, CP प्लस, ओहो ये तो अपर सर्किट में हिट कर रहा था, बट अब CP प्लस में थोड़ा सा ऊपर के लेवल से करेक्शन दिखाई पड़ा। स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा भाग गया है, थोड़ा कॉशियस रहें। ओवरऑल मेरा आउटलुक CP प्लस को लेकर के पॉजिटिव है, लेट मी टेल यू, बट मतलब भागे हुए शेयर को, इतना ज़्यादा भागे हुए शेयर को खरीदने में थोड़ा सा कॉशन तो बरतना पड़ता है। वहीं बात रहे लास्ट एक हफ्ते का परफॉर्मेंस के बारे में तो वॉकहार्ट फार्मा 37% ऊपर है, CP प्लस अब देखो लास्ट एक हफ्ते में CP प्लस 30% के आसपास भाग चुका है, सेम्प्रो 25%, HFCL, नेटवेब आर दी अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। टूटा कौन है, टेक्नो इलेक्ट्रिक 21% डाउन है, नेटको फार्मा, पॉलीमेड, ज्योति CNC, जुबिलेंट इंग्रेविया ये सारे के सारे अंडर परफॉर्मर्स हैं लास्ट एक हफ्ते के। अब दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट से आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जस्ट गिव मी अ सेक या, तो निफ्टी 50 के चार्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी 50 में और गिरावट हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो जो सबसे पहला लेवल आपको निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट करना चाहिए दैट इज़ नथिंग बट 23,150 लेवल, जो कि अभी का गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ से 382 चल रहा है, तो 23,150 आ जाए तो सबसे पहला गैप ये सलट जाएगा, जो कि ऑफ लेट रिसेंटली क्रिएट किया गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ से सीधे सीधे आपको मोटा मोटा 250 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी 50 में एक्सपेक्ट करनी चाहिए, विच इन द केस ऑफ सेंसेक्स इज नॉट देयर। सेंसेक्स के केस में ये गैप ऑलरेडी फिल हो गया था इसी समय पर ही, है ना, तो दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सेंसेक्स में नई गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। अब नई गिरावट की शुरुआत के बारे में बात करें कि कहाँ तक गिरावट हो सकती है, तो ये है ट्रेंड लाइन और इसको जोन क्रिएट कर सकते हैं आप, जस्ट गिव मी अ सेक या। सो अगर आप देखें दोस्तों तो ये जोन है, ये लेवल है जहाँ से गिरावट हो रही है, और भाई यहाँ से गिरावट काफ़ी तेज़ी से हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें मेजर सपोर्ट जोन सेंसेक्स के लिए 72,000 का है। और मेरा आउटलुक मार्केट को लेकर के अभी से नहीं काफ़ी समय से नेगेटिव है, और मैं आपसे लगातार बोलता रहा हूँ कि मार्केट में मेरा आउटलुक नेगेटिव है, काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव होते जा रहे हैं, बट माय आउटलुक इन द मार्केट इज़ नेगेटिव, क्योंकि मैं बार बार आपको रीट्रेट कर रहा हूँ कि मार्केट में लोअर लोज लोअर हाइज के पैटर्न बन रहे हैं। पिछले हाइज को भी अगर मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रहा है, दैट्स नॉट अ वेरी हेल्दी साइन। सिमिलरली निफ्टी बैंक में दोस्तों ये जो गैप क्रिएटेड था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्ड। 53,000 के लेवल्स के आसपास ये गैप था विच हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्ड रिसेंटली, बट जिस तरीके की मार्केट में गिरावट हो रही है इट इज़ वेरी 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 लाइकली कि हमको और भी गिरावट दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे उससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है, वो सारे के सारे टूट चुके हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो अगर आप देखें तो ये सारे के सारे लेवल टूट चुके हैं। तो पहला तो ये सपोर्ट जोन आप पकड़ सकते हैं विच इज समवेयर क्लोज टू 53,000, और खुदा न खासा अगर 53,000 टूट गए, ओ हो भाई साहब, तो आप सीधे सीधे 50,000 की तैयारी कर लें, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस हाइस को भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज शोइंग द काइंड ऑफ वीकनेस द मार्केट इज ऑलरेडी इन। दोस्तों कुछ स्टॉक्स जिनको कि मैं स्टडी कर लेना चाहता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट उससे पहले दोस्तों क्विकली एक बार नजर, अरे यार ये क्या खुल रहा है, क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं FII डेटा में कि FIIs और DIs क्या कर कह रहे हैं। आफ्टर व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट द हेल आर दे डूइंग। 1 जून 2026 FIs के द्वारा 4,000 करोड़ की, टू बी स्पेसिफिक 3911 करोड़ की सेलिंग हुई है। DIs आपका पैसा SIP का ब्यूटीफुली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की सेलिंग हुई है फ्रॉम द साइड ऑफ FIIs एंड DIs हैव बॉट 5,100 करोड़। नॉट स्टैंडिंग दोस्तों बात करते हैं हम लोग कुछ स्टॉक की जहां पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। पहला स्टॉक है अनंत राज। ठीक है, तो अनंत राज को अगर आप देखें तो इसको हम लोग ने निफ्टी वीकली व्यू में कवर किया था, आई होप आपको याद होगा। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग को याद रखना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए।
दोस्तों निफ्टी वीकली व्यू में मैंने ये चीज़ कैटेगोरिकली ब्रिंग करी थी कि नेटवेब जैसे स्टॉक, डेटा सेंटर थीम जैसे स्टॉक्स पे आपकी नज़रें होनी चाहिए, और ये स्टॉक हमको एक ब्यूटीफुल सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, नॉट दैट क्लासिक वन। आई अगेन रीट्रेट कि एक बिल्कुल क्लासिक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नहीं है, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको एक पहला लेवल 575 580 का दिखाई पड़ रहा है, और उसको ब्रीच करने के बाद आपको यहाँ से सीधे सीधे 675 700 और मे बी 800 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि स्टॉक एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्सल पैटर्न पे दिख रहा है। सेकंड स्टॉक दोस्तों जिसको कि स्टडी करना डेफिनेटली बनता है और जिसपे कि लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग CP प्लस। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं डेफिनेटली एड्रेस करता हूँ। अब CP प्लस के हालात दोस्तों ये समझ लीजिए, जब से चाइनीज़ कैमरे बंद हुए, हाई विजन टाइप के जो कैमरे थे वो बंद हो गए, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। हमारा जो लास्ट कवरेज था CP प्लस में वो था 1800 रुपये के प्राइस में, जब स्टॉक ने ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न में ब्रेकआउट किया था। अब उसके बाद मेरी कोई कवरेज नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कुछ कवर करने के लिए बचा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये लास्ट फेज़ पे है। अब कितना और ऊपर जाएगा भगवान जाने, बट मेरे हिसाब से स्टॉक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा रन अप कर गया है। तो इफ़ यू आर एबल टू गेट द स्टॉक समवेयर क्लोज टू 2400 2500, गुड इनफ। अगर आप ऑलरेडी बाय किए हुए हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट में राइड कर रहे हैं, तो राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन राइडिंग द प्रॉफिट्स, है ना। इसके अलावा द थर्ड स्टॉक विच आई नीड टू डिस्कस विद यू ऑल इज़ MCX। नाउ व्हाई डू आई नीड टू डिस्कस MCX? क्योंकि MCX में बड़ा मेजर सेल ऑफ हुआ है। मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में बताया था किसने किसने MCX को सेल किया है, और अगर आप MCX को देखें दोस्तों, MCX बहुत बुरी तरीके से भागा है। 2026 में स्टॉक वॉज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 2000, मतलब आफ्टर इट्स बोनस स्प्लिट जो भी है, 2000 का प्राइस का स्टॉक ऑलमोस्ट 3600 रुपये के आसपास, 3500 रुपये के आसपास पहुँच गया, विच मीन्स वॉट, विच मीन्स 75% रिटर्न्स वॉट इन 4-5 मंथ्स। तो भाई ऐसा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट बुक कर लेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है क्या स्टॉक को बाय कर सकते हैं? तो उसका एक डिमांड जोन है, दिस इज डिमांड जोन 2400 2500 2600। तो ये 2400 से 2600 के जोन में एक इसका डिमांड जोन है, जहाँ पे मेरे हिसाब से स्टॉक आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप हिस्टोरिकली देखें दोस्तों, तो स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2025 में आया था। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2025 के तरीके अगर आप देखेंगे, उससे पहले कब आया है, लेट्स सी। तो MCX हैज़ कम उससे पहले इन 2024 मार्च। तो मतलब हर साल एक बार जून उनके टाइम पर ये डिप मार देता है। 25 में भी अगर आप देखेंगे तो मई जून के आसपास इसने डिप मारी है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि मई जून आ गया है, तो होपफुली ये स्टॉक आपको 2200-2300 रुपये के आसपास मिल जाए। लेकिन जैसा मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, 2400 से 2600 स्ट्रॉन्ग जोन है, और थोड़ा सा वेट करने में ही फायदा है। वाई हरी? मैंने MCX इसलिए पकड़ा दोस्तों क्योंकि MCX में गुड न्यूज़ ये है कि MCX ने सिल्वर 100 के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। और बेसिकली ये है किसके लिए? ये है जूलर्स के लिए, SMEs के लिए, आप लोग के लिए भी, रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए भी है, जो सिल्वर प्राइसेस की वॉलेटिलिटी को हेज करना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारा सिल्वर ले रखा है ना, उसको हेज करना चाहते हैं, तो आप सिल्वर के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है सिल्वर आपके पास है नहीं, आप सिल्वर को लेकर के बुलिश हैं, तो उसके फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, सिल्वर 100, ऑलराइट। सो इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, सारी चीज़ें अपनी जगह पर इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग एक तो ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए थे कई सारे, जिसमें कि आयशा मोटर्स की अच्छी खासी सेल हुई है। तो मैं आयशा मोटर्स का चार्ट आपके लिए ओपन करना चाहूँगा। अशोक लेलैंड की सेल ड्रॉप कर गई हैं, तो उसको मैं स्टडी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसको आप खुद स्टडी कर लीजिए। आयशा मोटर्स के बारे में बात करें तो आयशा मोटर्स में मई में टोटल सेल्स आई हैं 1,03,000, 1,03,000, 1.03 लाख यूनिट्स की सेल, जो कि पिछले साल 89,429 था, ठीक है। तो ये था पिछले साल की सेल और एस्टिमेटेड था। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पिछले साल क्या था वो तो जरूरी नहीं है, मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट रखा था, क्योंकि पिछले साल से तो अच्छा होगा। ये तो रीज़न है कि पिछले साल में तो स्टॉक ट्रेड कर रहा था जून में 5,000 के प्राइस पे, है ना। 5,000 रुपये का शेयर तो ऑलरेडी 8,000 जा चुका है। तो मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट कर रखा था, क्योंकि मार्केट ने तो इसको वैल्यूएशन दे रखी है। तो मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा था कि 1,05,000 के यूनिट सेल होंगे, बट हुए कितने हैं एक्चुअली में? 1,03,000। तो मार्केट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। गुड सेल्स बट स्टिल कुड नॉट बीट मार्केट एक्सपेक्टेशन। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसको कि इस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। कौन सा स्टॉक्स है दोस्तों जो आप चाहते हैं कि मैं स्टडी करूं? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, सो दैट बाई चांस कल के दिन मैं उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा,
ठीक है, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।